हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। ये वाली जो वीडियो है ये है बीटीएस के जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं टूरिज्म वाले। अगर बीटीएस के स्टूडेंट नहीं भी हैं और ये सब्जेक्ट लिया है तो भी उनके लिए ये वीडियो है, स्टूडेंट्स के लिए जो TS04 यानी TS4 सब्जेक्ट इंडियन कल्चर पर्सपेक्टिव फॉर टूरिज्म का एग्ज़ाम देने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए थे कि सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे पास कुछ है नहीं, कैसे हम तैयारी करें, कुछ आइडिया नहीं है, तो कुछ हमारी हेल्प के लिए आप कोई यूज़फुल वीडियो बनाइए। तो देखिए, इनके आंसर प्रोवाइड करवाना अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट एग्ज़ाम जब भी होंगे मैं इसका स्टडी मटेरियल तब तक अगर तैयार हो जाएगा, नोट्स तैयार हो जाएंगे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपडेट कर दूंगी। लेकिन इस बार के लिए जून एग्ज़ाम्स के लिए आपको जो है क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। और ये क्वेश्चन नहीं केवल जून एग्ज़ाम्स के लिए, बल्कि जब तक आपका सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न सेम रहता है तब तक यही क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस मैंने आपको अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के बिहाफ पे और सारे प्रीवियस पेपर्स को पहले मैंने व्यू किया और तभी जो है मैंने आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए हैं। तो आप ब्लाइंडली हम पर ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई शक नहीं है कि ये क्वेश्चंस जो है इनमें से एग्ज़ाम में से पूछे जाएंगे। तो एग्ज़ाम के बारे में आपको बता दूं कि ये 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है आपका और 100 मार्क्स का होता है। कई बार आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, वो 20 मार्क्स के आते हैं। और कुछ बार देखने को मिला है कि आपसे टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको बोला जाता है कि यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4। तो अगर ऐसा होता है तो आपके फिर वो क्वेश्चन 25 मार्क्स के आते हैं, 25 मार्क्स ईच। तो आप इसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करें कि आपको 700 लगभग वर्ड्स में आप आंसर अपना प्रिपेयर करें, ताकि आप जो है आसानी से 20 मार्क्स का या 25 का आप अटैम्प्ट कर सकें। तो क्वेश्चंस की अगर बात करें हम तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। टूरिज्म बेस्ड ये सब्जेक्ट है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिले। अपने फ्रेंड्स के साथ भी हमारे चैनल को शेयर कर दो। तो डांस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। डांस पर एक क्वेश्चन हमेशा पेपर में देखने को मिला है। तो डांस जो है एक इंडियन कल्चर का बहुत अहम हिस्सा है। यू हैव टू डिस्क्राइब इट्स इवोल्यूशन इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताना है, कहाँ से इवॉल्व हुआ, कैसे हुआ, वो सब आपने डिस्कस करना है। या फिर आपसे आपको डांस एंड म्यूजिक की रेलिवेंस आपसे पूछ लेता है कि टूरिज्म में इसकी क्या रेलिवेंस है, क्या इसका पर्पस है, वो आप एक्सप्लेन करें, या ऐसे इस पर आप पर को लिखने को दे देगा। नेक्स्ट इज इसमें आइडेंटिफाई प्रिंसिपल्स विच गवर्न द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन डांस। तो इसके प्रिंसिपल्स या फिर आपसे थ्योरी एंड टेक्निक्स पूछ ली जाती हैं इंडियन डांस फॉर्म्स की। तो हर क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसीलिए मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवाए हैं कि आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर कवर करके जाएं। डिस्क्राइब मेजर क्लासिकल डांसेज एंड पॉपुलर फोक डांसेज ऑफ इंडिया। देखिए, क्लासिकल डांसेस पर ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कभी कभार एक आधी बार देखने को मिला है कि आपसे फोक डांसेस भी पूछ ले। What are the fundamental constituents और the essential elements of music? म्यूजिक की क्लासिफिकेशन, म्यूजिक के एलिमेंट्स, म्यूजिक के एसेंशियल कंपोनेंट्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। एग्जामिन द जेनेसिस एंड एवोल्यूशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक इन इंडिया। कि अब यहाँ पर आपको म्यूजिक की हिस्ट्री पूछ ली कि किस तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो इवॉल्व हुई म्यूजिक की। डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉर्थ इंडियन एंड कार्नेटिक स्टाइल ऑफ म्यूजिक। दिस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज मीडिया। तो देखिए, डांस का, म्यूजिक का, मीडिया का, सबका जो है इसमें टूरिज्म को डेवलप करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो इन पर क्वेश्चंस आपको लाजमी है देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया? यू हैव टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया, कल्चर एंड टूरिज्म। कई बार मीडिया और टूरिज्म में, कई बार मीडिया और कल्चर में, कई बार कल्चर और टूरिज्म में। तो आप इन सब के बीच में रिलेशनशिप को अच्छे से आप पढ़ करके जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द रूल ऑफ मीडिया इन मेंटेनिंग लिंक बिटवीन कल्चर एंड टूरिज्म। कल्चर और टूरिज्म के बीच में मीडिया क्या रोल निभाता है इनकी लिंकेज में, वो आपको बताना है। कैसे इंटरमीडिएटरी रोल जो है मीडिया प्ले करता है
और इनको कैसे इन दोनों को प्रमोट करता है। एक्सप्लेन द 5 बेसिक कैटेगरीज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चरल फंक्शनल एक्टिविटीज, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिला है। गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द आर्किटेक्चरल टेक्निक्स एंड स्टाइल्स ऑफ एंशियंट एंड मेडिवल इंडिया, ये भी कई बार आपको कई बार ही मैंने देखा है, पिछले पेपर जो हैं आपके उनमें पूछा गया है कि जो भी आपकी आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनके फंक्शनल रोल, उनका एंशियंट में और मेडिवल इंडिया में उनको एक्सप्लेन करना, प्रेजेंट उनका क्राइटेरिया क्या है वो एक्सप्लेन करना आपसे आ जाता है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक एंड मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। देखिए मुगल का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है ये इट वाज वेरी वेरी फेमस, सो आपने ये ज़रूर कवर करना है, कई बार शॉर्ट नोट ही आपसे पूछ लिया जाता है इस पर। नेक्स्ट इज हाउ हैज सिनेमा कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म एंड इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन सिनेमा ऑन सोसाइटी, या फिर सोसाइटी का क्या प्रभाव है सिनेमा पर, इस तरीके से भी आपसे पूछ लिया जाएगा, या सोसाइटी का प्रभाव पूछेगा सिनेमा पे, या सिनेमा का प्रभाव क्या है सोसाइटी पर, और स्पेशली बॉलीवुड का। नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेन बेस मटेरियल्स यूज्ड इन इंडियन टेक्सटाइल, क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, और डिस्क्राइब द टेक्सटाइल पैटर्निंग टेक्निक्स यूज्ड इन इंडिया। तो टेक्सटाइल पैटर्निंग जो टेक्निक्स हैं इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीजिएगा, बहुत बार ये पूछी गई है। नेक्स्ट इज कॉस्ट्यूम्स ऑफ इंडिया पे आपको इंडियन कॉस्ट्यूम्स या कॉस्ट्यूम्स ऑफ इंडिया पे शॉर्ट नोट आ जाता है। डिस्क्राइब ब्रीफली द वेरिएशन इन कॉस्ट्यूम्स वोन बाय वीमेन इन इंडिया। तो डिफरेंट आप देखते हो कि डिफरेंट टाइप की कॉस्ट्यूम्स फेस्टिवल्स पर भी और बगैर फेस्टिवल्स के भी हमारा जो पहनावा है वो बहुत ही फेमस है। तो क्या डिफरेंट स्टाइल्स जो हैं विमेन अडॉप्ट करती हैं कॉस्ट्यूम्स के ऑल ओवर इंडिया, तो वो आपको बताने हैं डिफरेंट रीजन्स में क्या क्या करते हैं। एंड व्हाट रोल कैन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्ले इन द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म टू इंडिया, ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, पूरा एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का भी आ सकता है। नेक्स्ट इज डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ कास्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम, एंड you have to also mention the caste system prevalent in different communities in India। तो जातिवाद के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोकस्ड है हमारी कंट्री, तो कास्ट का कंसेप्ट और कास्ट सिस्टम और कौन कौन सी कास्ट है हमारे यहाँ आपको मेजर सभी वो पता होनी चाहिए। आइडेंटिफाई पॉपुलर थिएट्रिकल फॉर्म्स एंड डिस्कस द ट्रेडिशन ऑफ थिएटर इन इंडिया। थिएटर का भी जो है आप देखते हैं कि काफ़ी लोग जो है थिएटर से जुड़े हैं, काफ़ी तो जैसे इंडस्ट्री जो भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में आते हैं वो लोग भी पहले जो है आप उनका सिलेक्शन जो होता है पहले वो थिएटर करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, तो थिएटर का भी जो है एक अहम रोल है, वो भी आपने ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट इज डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ ट्राइब। ट्राइबल जो कल्चर है वो किस तरीके से टूरिज्म की ग्रोथ में हेल्प करता है, कैसे ट्राइब्स जो है इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपका जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ट्राइब्स के ऊपर भी किसी न किसी फॉर्म में या तो शॉर्ट नोट या आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन मैंने देखा है पिछले पेपर्स में, तो काफ़ी बार क्वेश्चन ये आपके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो है कि डिस्कस द मेन आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स डिस्कवर्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखिए इंडस सिविलाइजेशन में का तो क्वेश्चन इंडस और हड़प्पन को कंपेयर करना तो एक ही बार देखा है मैंने कि पूछा गया था पहले, तो इसलिए मैंने इंडस सिविलाइजेशन का आपका इसमें इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि मेरे हिसाब से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, तो इसीलिए और एक्सपेक्टेड भी नहीं था, मैंने इसलिए वो क्वेश्चन आपके साथ शेयर नहीं किया। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो है आपने करना ही करना है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। एंड गिव वेज हाउ यू कैन यूज दैम टू डिज़ाइन टूरिज्म प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन विद एग्जांपल द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कल्चर। टूरिज्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से, टूरिज्म के नज़रिए से अगर हम देखें तो कल्चर जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो उसको कंजर्वेशन के लिए की क्या नीड है, क्या उसका महत्व है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। और व्हाट शुड बी द रोल ऑफ गवर्नमेंट इसमें क्या भूमिका निभा सकती है, क्या पॉलिसी है और क्या और होनी चाहिए।
वो आपको बतानी है। नेक्स्ट इज ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी आर अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। यस, यू आर वेल अवेयर दैट, यू वेल नो दैट ऑर्नामेंट्स और जो ज्वेलरी जो है वो इंडियन कॉस्ट्यूम्स का एक अहम हिस्सा है। तो आपको बताना है कि एग्जाम्पल के साथ कि वो किस तरीके से जो है कल्चर में अपनी भूमिका निभाती है। नेक्स्ट इज डिस्कस द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड फेयर्स। हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, बहुत सारे मेले लगते हैं, तो उनके क्या विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। डिस्क्राइब द पोटेंशियल ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स टू बी प्रमोटेड फॉर टूरिस्ट एक्टिविटीज़, कि टूरिस्ट एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भी काफ़ी फेस्टिवल्स जो है ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। कुछ फेयर जैसे कि ट्रेड फेयर लगता है, और काफ़ी सारे जैसे कि फेस्टिवल जैसे कि कुंभ मेला, कुंभ मेले का भी फेयर लगता है। काफ़ी सारे फेस्टिवल्स पे जो है काफ़ी जगह कुछ इवेंट्स होते हैं, तो उनकी क्या टूरिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए क्या उन वो किस तरीके से ये चीज़ें टूरिस्ट एक्टिविटीज़ को इन्हेंस करती हैं वो आपको बताना है। डिस्कस द रोल ऑफ टूरिज्म इन ग्रोथ ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड वीकनेस ऑफ हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इन इंडिया। तो इस पे अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है, ये ऐसे जॉइंट क्वेश्चन भी आ जाता है हैंडीक्राफ्ट्स पे। नेक्स्ट इज वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू प्रिपेयर अ टूरिज्म पॉलिसी, क्यों ज़रूरी है, और नेशनल टूरिज्म पॉलिसी ऑफ इंडिया जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये आपको पता होनी चाहिए। एक्सप्लेन द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर स्कूल्स ऑफ इंडियन पेंटिंग। तो इंडियन पेंटिंग्स पे भी, मिनिएचर पेंटिंग पे नोट भी आ जाता है, इंडियन पेंटिंग पे जो है क्वेश्चन आता है तो स्कूल्स ऑफ पेंटिंग पे ही आता है आपका। नेक्स्ट इज म्यूजियम क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजियम्स क्या क्या हैं। तो संग्रहालय जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं रोल प्ले करता है, जो हमारे हिस्ट्री में जो भी चीज़ें यूज़ हुई हैं उनको दर्शाने के लिए, और जो भी एंटिक चीज़ें होती हैं उनकी कलेक्शन होता है म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम के क्या क्या टाइप हो सकते हैं, और म्यूज़ियम की क्या क्या रोल हो सकते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं हमारे कल्चर को बनाए रखने में, टूरिज्म और टूरिज्म को भी प्रमोट करने में, वो आपको बताना है। एक्सप्लेन द टर्म आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की टाइप्स आपको बताने हैं। आइडेंटिटी का कंसेप्ट जो है टूरिज्म प्रोफेशनल की रूप में किस तरीके से जो है इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ ट्राइब। ये ट्राइब का मैंने क्वेश्चन बताया था कि कई बार देखने को मिला है, पहले भी वो क्वेश्चन वहाँ इंक्लूड कर दिया था मैंने। डिस्कस द मेजर ट्राइबल जोन्स, कौन कौन से हैं इंडिया में, और ट्राइब्स जो है वो टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने में, इसकी ग्रोथ में कैसे वो हेल्पफुल हैं। और या ट्राइबल आइडेंटिटी फॉर्मेशन जो है इस पर नोट आ जाता है आपका। ट्राइबल पॉपुलेशन का जो है आपको बताना है कि कैसे क्या कंपोजिशन है, इसका स्प्रेड आपको आ सकता है, इसका सेटअप आपको एक्सप्लेन करना आ सकता है, और आपको ये भी आ सकता है कि कॉलोनियल पीरियड और प्री कॉलोनियल पीरियड, ये अलग क्वेश्चन है भाई, इसको अलग से कीजिएगा। कॉलोनियल और प्री कॉलोनियल पीरियड में आपको डिफ्रेंशिएट करना, ये गलती से हो गया है एक साथ मिक्स। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एनी 6 इंडियन मॉन्यूमेंट्स, ये कभी कभार क्वेश्चन आता है कि स्पेशल मॉन्यूमेंट्स पे ही पूछ लिया जाए कि जो इंटरनेशनल टूरिज्म को प्रमोट करती हैं ऐसे कोई 6 इंडियन मॉन्यूमेंट्स आप बताएं, उनका डाटा आप जो है दें, रेलिवेंट डाटा। फिर है स्कल्पचर क्या है, मेन स्ट्रीम्स ऑफ स्कल्पचर आर्ट क्या है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ये भी आपका। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बार बार रिपीट होते हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड है एग्जाम्स के लिए, आप सभी को कवर कीजिएगा। फिर जो है 10 मार्क्स के कई बार जो है जैसे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें आपको 4 टॉपिक दे देते हैं, बोलते हैं किसी 2 पर शॉर्ट नोट लिखो, तो 10 मार्क्स के आपको आ जाते हैं। ये सारे टॉपिक भी आप जो है लगभग 250 से 300 वर्ड्स तक आप जो है इनको भी प्रिपेयर कीजिएगा। जैसे रामानंदीज, चैतन्य सेक्ट, लिंगायत, सूफिज्म सेक्ट, भक्ति मूवमेंट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ट्राइबल कल्चर एज टूरिज्म प्रोडक्ट्स, कुछ तो क्वेश्चंस जो है आपके वहाँ से कवर भी हो गई हैं लोगों से भी। रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया एंड कल्चर, कुंभ मेलास, सिंक्रेनेटिक ट्रेडिशन, बाग केव्स, इलोरा केव्स, प्रॉब्लम्स इन मॉन्यूमेंट कंजर्वेशन की क्या क्या चुनौतियाँ जो हैं या चैलेंजेस भी हो सकता है, प्रॉब्लम की जगह वर्ड यहाँ पर, मॉन्यूमेंट कंजर्वेशन में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, टूरिज्म इम्पैक्ट ऑन लोकल कल्चर, पेपर मैशू वर्क ऑफ कश्मीर,
एस्थेटिक्स इन पेंटिंग्स, मॉडर्न इंडियन पेंटिंग एंड मिनिएचर पेंटिंग्स। तो ये टॉपिक अगर आप सारे जो मैंने बताए हैं जो भी इस वीडियो में, अगर आप ये करके जाएंगे प्रिपेयर, तो 101% आप पूरा पेपर आपका जो है अटैम्प्ट हो जाएगा इन क्वेश्चन में से, और आप अच्छा स्कोर करेंगे। जितना भी आप डाटा लिखें आप उसको पहले अच्छे से पढ़ करके जाएं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ डाटा बेस्ड आपकी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप खुद ही जो है सारे आंसर्स बिना डेटा के बेसिस पर वैसे ही बना करके लिखेंगे तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे। तो आप जो है कुछ फैक्ट्स जो है आप इनसे रिलेटेड आप लर्न कर लेना। बाकी इसकी पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी, अगर आपने वहाँ ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो। और यहाँ पर भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करो भाई, सब्सक्राइब करने में आप कंजूसी मत किया करो। और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, आपका भला हो तो उनका भी भला होना चाहिए, और दूसरों का भला करोगे तभी आपका भला होगा। तो जल्दी से आप कर दो फटाफट से इस वीडियो को शेयर, सब तक पहुंच जानी चाहिए। वीडियो पर आपके लाइक जो है वो मुझे बताएंगे कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है। जितनी ज़्यादा लाइक्स होंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, और जितना आप इसको शेयर करेंगे उतना सबको बेनिफिट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।